ओम ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमे। आपने जड़ भरत का नाम सुना होगा। एक जड़ भरत ऐसे थे जो बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ वाले थे। एक बार ये जड़ भरत एक नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल और नदी पर पानी पी रही थी। तभी अचानक पीछे से सिंह की दहाड़ सुनाई दी और वो हिरणी थर थर कांपने लगी। पीछे शेर, आगे नदी। तो हिरणी ने नदी को पार करने के लिए ऐसी छलांग लगाई कि उसके शरीर में गर्भ में एक बच्चा था और वो नदी में पानी में निकल गया और वो बहने लगा। ये जड़ भरत स्नान कर ही रहे थे। इन्होंने जैसे ही देखा उस बच्चे को निकाला और लेकर के दूसरी पार पर हिरणी के पास पहुंचाने के लिए गए। लेकिन दूसरी पार पर जाकर के देखा वो जंगलों में कुछ भीतर जाकर के मरी हुई मिली। अब ये उस बच्चे को लेकर के घर आ गए। उसका पालना और उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया और उसके पालन पोषण में अपनी पूजा पाठ भी भूल गए। उसी से लगे रहते थे। समय व्यतीत हुआ। इस जड़ भरत का समय पूरा हुआ, यानी अंत समय आया। तो जड़ भरत को हिरण का जन्म मिला, हिरण की योनि मिली। क्योंकि ऐसा बताया है, श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण है। भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेबरम तम तमेवैते कौन्ते सदा तद्भाव भावते। जो मनुष्य प्राण त्यागते समय अंतिम श्वास में जिसका नाम स्मरण कर लेता है, जिसमें ध्यान चला जाता है, उसी की योनि को प्राप्त करता है। ऐसा अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। क्योंकि वो उसी भाव से भावित रहता है, उसी में ध्यान रहता है, उसी का नाम उसकी जिह्वा पर रहता है, तो इसलिए उसी योनि को प्राप्त करता है। हिरण की योनि मिली। अब कुछ समय बाद हिरण का शरीर भी पूरा हुआ और तीसरा जन्म इसको ब्राह्मण देवता का मिला। अब ये ब्राह्मण देवता इतने सज्जन सीधे थे कि कोई इनसे कुछ भी करा ले काम, ये मना नहीं करते थे। एक दिन एक डाकुओं का सरदार, जिसे किसी ने बता दिया, तांत्रिक ने, नर बलि देनी थी, तो पूछता पूछता इसी गांव में और इसी ब्राह्मण देवता को ले गया और भद्रकाली के सामने नर बलि देने के लिए और तलवार खींच ली काटने के लिए। तो भद्रकाली प्रगट हो गई और उस डाकुओं के सरदार से तलवार छीन ली और उसी को काट दिया और ये ब्राह्मण देवता बच गया। अब आगे फिर दूसरी घटना इसी ब्राह्मण देवता के साथ हुई। एक राजा राहुगण थे जो पालकी में चलते थे। पालकी को कंधे पर 4 कहार लेकर के चलते हैं।
एक कहार उसका बीमार पड़ गया, उसे एक कहार की आवश्यकता थी, तो वो भी पूछता पूछता इसी के गांव में इसी ब्राह्मण देवता को ले गया और पालकी में जाकर के जोड़ लिया। तो ये ब्राह्मण देवता नीचे जमीन में कोई कीड़ा, कोई चींटा चींटी न दब जाए, उनको बचा करके चलता था। ऐसे विचारों का था ये ब्राह्मण। तो पालकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो राजा राहुगण कहने लगा, ये पालकी टेढ़ी मेढ़ी कैसे हो जाती है, ठीक ठीक क्यों नहीं चल रहे हो? तो तीनों कहार बोले कि राजन, हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो चौथा कहार आप लाए हो ये इधर उधर हो जाता है, इसके कारण पालकी टेढ़ी हो जाती है। राजा राहुगण इससे कहने लगे, तू इतना मोटा कट्टा हट्टा कट्टा हो रहा है, क्या तुझे ठीक करना पड़ेगा? ठीक ठीक क्यों नहीं चलता है? ये ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे राजन, जो ये तुम कह रहे हो शब्द, ये इस शरीर के लिए कह रहे हो। आत्मा को तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, और आत्मा तो जो तुम्हारे शरीर में है वही मेरे शरीर में है। और आत्मा तो ऐसी अजर अमर है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुते। इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु नहीं सुखा सकती। और सुनिए, पांचों तत्वों से ही तुम्हारा शरीर बना है, पांचों तत्वों से ही मेरा शरीर बना है। छिते जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनाए शरीरा। छिते जल पावक, आकाश, हवा, अग्नि, जल, थल, इन्हीं से तुम्हारे शरीर की रचना है, इसी से मेरी है। लेकिन मेरा इतना अपमान क्यों कर रहे हो? और मौत तुम्हारी भी आनी है, मौत मेरी भी आनी है, लेकिन जब मौत आएगी कोई धीर नहीं धरेगा। जब यम का, काल का डंडा तुम्हारे अंदर पड़ेगा, तुम इतना अपमान कर रहे हो मेरा ब्राह्मण का, और मैं तो तुम्हारी पालकी में आकर के जुड़ गया। मैंने तो अपना किराया भी नहीं पूछा, तुम दो या न दो या क्या दोगे। लेकिन सुन लीजिए, तुम जैसों का कैसे अंत होता है, क्या होता है। एक दिन कोई धीर न धरेगो, डंडा पड़ेगो जाद निकाल को। कोई धीर न धरेगो, डंडा पड़ेगो जाद निकाल को। घर कुनबा के हितु हितैषी, क्या बूढ़ो क्या बारो। घर कुनबा के हितु हितैषी, क्या बूढ़ो क्या बारो। अरे बजत खेन खतरे की घंटी, अरे बजत खेन खतरे की घंटी। सब कर जाए किनारो वादन, जानो पड़ेगो डंडा पड़ेगो जाद निकाल को। और यार पड़ोसी अगला पिछला, तो से बदला लेंगे।
यार पड़ोसी अगला पिछला तो से बदला लेंगे, शमशानों में ले जाए के अरे शमशानों में ले जाए के तुम्हें ठोक लकड़िया देंगे, वादन जले नो पड़ेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। और महल दुमहले कोठी बंगले सभी खड़े रह जावे, अरे महल दुमहले कोठी बंगले सभी खड़े रह जावे, अरे बेटा बेटी मैया बहना, बेटा बेटी मैया बहना बिलक बिलक रह जामे कोई, सबे सब छोड़ छोड़ के जानो पड़ेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। सबको छोड़ के जानो पड़ेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। और जो तेरी घर वाली बंदे बिलक बिलक रह जावे, जो तेरी घर वाली बंदे बिलक बिलक रह जावे, अरे दरवाजे तक साथ चलेगी, हाय दरवाजे तक साथ चलेगी, हंस के लो जावे कोई, संग न चलेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। अब भी सोच समझ ले बंदे, कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले बंदे, करता मेरा मेरा, हरि भजन के बिना रे जग में, होए हरि भजन के बिना रे जग में, ना है कोई तेरा ये ही संग में चलेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। कोई धीर न धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। हे राजा राहुगण, इतना अपमान नहीं करते किसी का भी, ये सब भोगना पड़ता है। कोहू न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता न दुख देता है, जैसा कर्म करता है प्राणी वैसा ही भोगता है, अटल सत्य है, भोग करके जाना पड़ेगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। तू मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, ये तेरी नीचता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।